हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग शायद पिछले क्लासेज में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके थे और आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों शायद एमिनो एसिड भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और कार्बोहाइड्रेट हम लोग ख़त्म किया था और एमिनो एसिड का कुछ बातें हम लोग किए थे, डिफिनेशन वगैरह। तो उसको हम लोग को इसमें एमिनो एसिड में हम लोग को जो भी टर्म बचा हुआ है उसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग तो खैर से कुछ कहना ही नहीं है, आप लोग तो खैर वीडियो पूरा देख ही रहे हैं, मेरे को पता है, ठीक ना। इसीलिए खैर आप लोग जो समझिए, आपको जो उचित लगे वैसा ही काम कीजिए। हमारा अपना कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, अपना सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि 2 दिन 4 दिन रुक रुक के मैं एक ही बार ख़त्म कर लूँगा, तो ऐसा नहीं चलता है। आप धीरे धीरे करते रहिए, कोई चीज़ ऐसा नहीं कि एकाएक आ जाता है। हर चीज़ आपको पहली बार नहीं, बहुत दिन से बता रहा हूँ कि टीचिंग और सिंगिंग है बहुत रियाज। टीचिंग भी आपको रियाज खोजता है और सिंगिंग भी आपको रियाज खोजता है। जब तक का आप कहने का मतलब रियाज नहीं कीजिएगा, बैठ करके टाइम नहीं दीजिएगा, तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग को जो भी वीडियो मिल रहा है उसको आप लोग बढ़िया से लिखिए। और लिखते हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक लिखिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, लिखते हैं उसमें भी लिखने मतलब लिखा हुआ चीज़ में, सुनकर लिखा हुआ चीज़ में भी क्या करते हैं, गलतियाँ कर रहे हैं। देख रहे हैं खैर, जो कि आप लोग कर रहे हैं ऐसा काम तो चलेगा नहीं। और आप लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को ज़रा लाइक कर, जो भी कहने का मतलब हम लोग का कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट भी कीजिए, हल्का लाइक भी कीजिए। कमेंट में आपको जो भी अगर बात लगे कि इस तरह के और कुछ होना चाहिए, तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उस तरह के हम लोग कुछ इसमें और कुछ सुधार करेंगे। कुछ पढ़ाई में आप लोग को लगता हो कि इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और बातें बताई जाए, तो उस तरह के भी काम किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, जितना से जितना कमेंट हो सके आप लोग पूरा एकदम करते रहिए, भर पेट पूरा कमेंट से भर दीजिए। और आप लोग लाइक भी कीजिए अगर देखते हैं वीडियो को, और अपने दोस्तों तक कम से कम इसको सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि चैनल आप लोग को, आपका जब तक ग्रो नहीं करेगा, आपको हल्का फुल्का इसको ग्रो करवाइए, हल्का धीरे धीरे आपको चलेगा काम। ऐसा थोड़ी है कि एकाएक तो कुछ होता नहीं है। हो सके तो आप लोग ऐसा काम कीजिए, अगर नहीं हो सके तो खैर बात अलग है। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, ये सब ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेना नहीं। आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आपको आसानी पूर्वक। इस मंथ में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और हो सके तो हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है, तो फिजिकल केमिस्ट्री को भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसमें जो भी हम लोग को चैप्टर्स है उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे माना जाता है कि बहुत हार्ड सेक्शन होता है, बट उसको हम लोग बड़ा इजीली बेस से समझेंगे। बड़ा आसान है, आपको कोई ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो सेशन आपको अगला जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपको एमिनो एसिड। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एमिनो एसिड एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। एमिनो एसिड एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप पाया जाता है। और एमिनो ग्रुप मतलब बोला था NH2, कार्बोक्सी ग्रुप आप लोग बोले थे COOH। क्या बोले थे, COOH। तो कहने का अभिप्राय है कि COOH और NH2 के आधार पे हमने डिसाइड किया था कि एमिनो एसिड एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। और हम लोग बात किए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्लासिफिकेशन जो हम लोग को पढ़ना है, एक हम लोग को कहता है कि एमिनो एसिड जो होता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होता है। आगे यदि हम लोग बात करें तो एमिनो एसिड को हम लोग अगर यहाँ पे मतलब क्लासीफाई करें, तो एमिनो एसिड को हम लोग दोस्तों बोलते हैं कि एमिनो एसिड। इसको पुनः हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। अब कैसा होता है भाई दोस्तों, पहले तो आपको फर्स्ट अगर पार्ट बोले तो इसका नाम है इसेंशियल। क्या नाम है, इसेंशियल। बोलिएगा आप लोग, इसेंशियल एमिनो एसिड। तो पहला का नाम है आपको इसेंशियल एमिनो एसिड, एंड सेकेंड यदि बात करेंगे तो सेकेंड आपको है नॉन इसेंशियल। क्या नाम है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको एमिनो एसिड को हमने फिर से क्लासिफाई किया 2 पार्ट में। मतलब बनता है कि नहीं, हमारे शरीर में बन रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में आपको इस वर्ष पूछा था क्वेश्चन। इसेंशियल को हम लोग बोलेंगे हिंदी में क्या, आवश्यक एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे, आवश्यक एमिनो एसिड। तो हम लोग यदि बात करें तो आपको यहाँ पे हो जाएगा
इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे इसेंशियल इम्यूनो एसिड को क्या, आवश्यक एमिनो एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनावश्यक, क्या बोलेंगे, अनावश्यक एमिनो एसिड। इसको हम लोग नाम देंगे दोस्तों अनावश्यक एमिनो एसिड। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग क्लासीफाई तो कर लिया कि एमिनो एसिड आप लोग को शरीर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके आधार पे हम लोग एमिनो एसिड को हम लोग बांटते हैं कितने टाइप में, 2 टाइप में। एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, सेकंड होता है आपको नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। क्या होता है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। हमने बोला आवश्यक एमिनो एसिड और एक लिखा गया है अनावश्यक एमिनो एसिड। तो सबसे पहले तो आपको आवश्यक एमिनो एसिड अगर बोल रहा है तो कहता है दोस्तों कि यहाँ पे आवश्यक एमिनो एसिड जो है इसका संश्लेषण हमारे बॉडी में नहीं होता है। तो जिसका हम लोग को आवश्यकता है, तो कहने का मतलब अगर आवश्यक एमिनो एसिड अगर बोल रहा है तो इसका अगर निर्माण अगर बोलेगा कि जिस एमिनो एसिड का निर्माण हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। क्या नाम देंगे, इसेंशियल एमिनो एसिड। अगर हमारे बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है और इसका अगर यूज है तो हम लोग लेंगे इसको कहाँ, फूड के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, मतलब बाहर से लेंगे। कहाँ से लेंगे, बाहर से। तो कहता है कि जिस एमिनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है, एक बात को सुन लीजिए, हमने बोला कि जिस एमिनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है उसको हमने नाम दिया आवश्यक एमिनो एसिड। क्या बोला, आवश्यक एमिनो एसिड। अब देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। तो आवश्यक एमिनो एसिड को आपको लेना पड़ेगा कहाँ से, बाहर से। अब यदि बात करें नॉन इसेंशियल की, यदि बात करता है तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड आपको बोलता है अनावश्यक एमिनो एसिड। क्या लिखा गया है, अनावश्यक एमिनो एसिड। तो अनावश्यक एमिनो एसिड कहता है कि जिस एमिनो एसिड का निर्माण हमारे बॉडी में, अगर हमारे बॉडी में बन रहा है, अगर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हो रहा है, तो उसी को नाम देते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे, अनावश्यक एमिनो एसिड। तो चलिए हम लोग आशा रखते हैं कि आप लोग को इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, हमने बोला आवश्यक एमिनो एसिड और अनावश्यक एमिनो एसिड, आपको समझ में आया होगा। अगर जिस एमिनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर में के अंदर नहीं होता है, तो जिस एमिनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आवश्यक एमिनो एसिड। और आपको आगे कहता है कि जिस एमिनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है उसको हम लोग बोलेंगे अनावश्यक एमिनो एसिड। तो आवश्यक हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर से लेंगे। तो आवश्यक एमिनो एसिड को बाहर से लिया जाता है। अनावश्यक जब बन ही रहा है तो इसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, आपको आवश्यक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि कौन इसेंशियल है कौन नॉन इसेंशियल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसेंशियल का एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, तो नॉन इसेंशियल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे हमने दोस्तों यहाँ पे लिखा, आपको याद रखना है एक एमिनो आपको इसेंशियल में आता है आइसोल्यूसिन। क्या आता है, आइसोल्यूसिन। क्या बोला, आइसोल्यूसिन। हमने बोला आइसोल्यूसिन, बोलिए आप लोग, आइसोल्यूसिन। उसके बाद आपको कहता है कि ल्यूसिन। क्या कहता है, ल्यूसिन। हमने बोला आइसो, क्या बोला, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। उसके बाद बोला हमने ल्यूसिन। क्या बोला, ल्यूसिन। एक होता है आपको लाइसिन। क्या होता है, लाइसिन। तो सबसे पहले तो आपको लाइसिन, क्या बोला, लाइसिन। देखिए हमने लिखा आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। कैसा एमिनो एसिड है, आपको आवश्यक एमिनो एसिड है। इसी का एग्जाम्पल हम लोग और अभी कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग और अभी करें दोस्तों। तो आगे आपको लिखता है यहाँ पे फिनाइल। क्या लिखता है, फिनाइल, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। क्या बोलता है, फिनाइल एलानिन। हमने लिखा फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। तो हमने आपको बोला कि फिनाइल एलानिन हो जाएगा। और यहाँ पे कहता है कि आपको और एग्जाम्पल होता है वैलीन। क्या होता है, वैलीन। बोल दीजिए आप लोग, वैलीन। तो फिनाइल एलानिन, वैलीन। क्या बोला, वैलीन। इसके बाद आपको कहता है कि ट्रिप्टोफेन। क्या बोलते हैं, ट्रिप्टो, क्या बोलेंगे, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। तो आपको हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ट्रिप्टो, बोलिएगा आप लोग, ट्रिप्टोफेन। क्या बोला, ट्रिप्टोफेन। सुन लीजिए आप लोग, हमने आवश्यक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल बताया दोस्तों, आइसोल्यूसिन,
ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन। फिर बताया लाइसिन, क्या बताया? लाइसिन। उसके बाद लिखा है फिनाइल एलानिन, वैलिन और ट्रिप्टोफेन। क्या लिखा है? ट्रिप्टोफेन। और यदि बात करें तो इसका एग्जाम्पल अभी और है, आपको आगे कहता है हिस्टीडीन। क्या बोलता है? हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। सुन लीजिए, हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। और आगे बात करें तो मिथियोनिन क्या होता है? मिथियोनिन क्या होता है? मिथियोनिन। क्या लिखा? मिथियोनिन। और यदि बात करें उसके बाद यदि बात करें तो होता है थ्रियोनिन। क्या होता है? थ्रियोनिन। क्या लिखा हमने? थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। तो इस तरह से आपको आवश्यक एमिनो एसिड का 9 एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ई एग्जाम्पल याद है आपको तो ऑटोमेटिक आपको पकड़ा जाएगा कुछ नॉन इसेंशियल। तो सबसे पहले तो हमने बोला आइसोल्यूसिन, एक बार बोलिएगा साथ साथ आपको याद हो जाएगा। हमने बोला आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, देखिए सेट कर रहा है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। अगर आइसो हटा दीजिएगा तो बचेगा ल्यूसिन, एक हो जाएगा लाइसिन। क्या हो जाएगा? लाइसिन। तो आपको एग्जाम्पल किसका है? इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड जिसको आप लोग बोल रहे हैं आवश्यक एमिनो एसिड। इसका डिफिनेशन तो आपने बोला था कि जिस एमिनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है उसी को बोला था आवश्यक एमिनो एसिड। इसका एग्जाम्पल बोला दोस्तों आइसोल्यूसिन। क्या बोला? आइसोल्यूसिन। फिर लिखा है ल्यूसिन, कौची हटाया गया है? आइसो शब्द हटाया, एक हो गया लाइसिन, देखिएगा जरा। उसके बाद आपको लिखा गया फिनाइल एलानिन, बोलिए साथ साथ, फिनाइल एलानिन। आगे लिखा गया है वैलिन, आगे लिखा गया है ट्रिप्टोफेन। क्या लिखा है? ट्रिप्टोफेन। और हम लोग 3 और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, मिथियोनिन, मिथियोनिन और थ्रियोनिन। क्या लिखा है? थ्रियोनिन। तो किसका एग्जाम्पल है? इसेंशियल एमिनो एसिड का। अब इसमें अगर नॉन इसेंशियल का आप लोग याद रखना चाहें तो 1-2 याद रख सकते हैं। इसमें आपको आता है एस्पार्टिक एसिड। क्या आता है? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और आता है आर्जिनिन। क्या आता है? आर्जिनिन। क्या लिखा हमने? आर्जिनिन। और लिख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको जिक्र किया यहाँ पे एमिनो एसिड को क्लासीफाई किया था, हमारे शरीर के अंदर बनता है या नहीं बनता है। इसके आधार पर अगर जिस एमिनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल, और जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर जिस एमिनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आवश्यक, और जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम लोग अनावश्यक। इसको एग्जाम्पल आप लोग लिखे हैं, आइसो, ल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन। इसको कुछ लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। इसको क्या करते हैं? इली लिख देते हैं, ILL, ILL। आई मतलब आइसोल्यूसिन, एल मतलब ल्यूसिन, एल मतलब लाइसिन। सुन लीजिए, ILL इसको शॉर्ट कर दिया है, फर्स्ट लेटर ले लिया है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। तो आई का मतलब हो गया आइसोल्यूसिन, एल का मतलब हो गया ल्यूसिन, एल का मतलब पुनः हो गया आपको लाइसिन। आगे यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, PVT। इसको कुछ लोग शॉर्ट में लिखे हैं क्या? PVT। तो PVT कहने का मतलब, PVT मतलब P मतलब फिनाइल एलानिन, V मतलब वैलिन और T मतलब हो जाएगा ट्रिप्टोफेन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफेन। इसको आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, पता है HMT, HMT। तो H का मतलब हिस्टिडीन, M का मतलब मिथियोनिन और T का मतलब थ्रियोनिन। तो आप लोग इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि HMT, PVT और इल, HMT, PVT और क्या? इल। HMT, PVT और इल जो है आपको एग्जाम्पल किसका है? इसेंशियल एमिनो एसिड का। और एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन और ग्लूटामिक एसिड किसका एग्जाम्पल है? आप लोग बात करें तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का। और डिफिनेशन और इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें तो शायद आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हम लोग बात करने जा रहे हैं एमिनो एसिड से ही संबंधित। एक आपको आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें तो 2 अंक में आपको पूछ सकता है, ऐसे इस पर शायद पूछा नहीं है। इसका नाम है जुपिटर आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 अंक के ख्याल से यदि हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या है? जुपिटर। क्या बोलेंगे? जुपिटर, जुपिटर आयन, जुपिटर आयन। तो जुपिटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है दोस्तों, आप लोग इसमें 2-4 स्टार और लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
पूछने का संभावना आपको बनता है इस तरह के सवाल। तो देखिए आपको कहता है कि ज्यूपिटर आयन आपको कहते हैं किसको। तो आपको कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर एमिनो एसिड बोलेगा तो एमिनो एसिड का है, तो बोले थे वो कार्बन ले लीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए COOH, यहाँ पे लगा दीजिए NH2, ऊपर लगा दीजिए H और यहाँ पे लगा दीजिए क्या R। तो इसी को आपने बोला था एमिनो एसिड। क्या बोला था? एमिनो एसिड। अब यदि बात करें तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि COOH जो आपको दिखाई पड़ रहा है COOH, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपको एमिनो ग्रुप है। कौन ग्रुप है? एमिनो ग्रुप। इसको आप लोग बोले थे कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इसको बोले थे एमिनो ग्रुप, इसको हमने बोला था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोला था? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमिनो एसिड क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से COOH है अपना हाइड्रोजन निकाल देता है। हाइड्रोजन जब निकालेगा तो आप लोग बहुत पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार ऐसा पढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत पढ़ चुके होंगे। अगर मान लीजिए कि हमने लिखा HCl, अगर हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो जो बचेगा उस पर आता है कुछ माइनस आता है। कोई अगर लिखता है HNO3, क्या लिखता है? HNO3। तो अगर H अगर निकाल दीजिएगा, H प्लस क्या किया आपने? निकाला, तो बचा कौन? NO3। तो जो बचता है उस पर क्या आता है? माइनस चार्ज। जो बचता है उस पर चार्ज क्या आता है? माइनस। तो हमने आपको बोला कि COOH क्या करेगा? H, यहाँ से H निकलेगा तो H अगर निकल जाएगा तो बचेगा COO। क्या बचेगा? COO। इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। और ये H प्लस के रूप में निकलेगा H, और यही H आ जाएगा किसके पास? NH2 के पास। किसके पास? NH2 के बाद। तो H प्लस आपको आ जाएगा NH2 के पास और यहाँ से आपको बना लेगा यहाँ NH3 प्लस। क्या बनाएगा? NH3 प्लस। तो चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ज्यूपिटर आयन है क्या? तो कार्बन आपको लिखना है। हमने बोला कि COOH जो है भैया, COOH यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर चार्ज कौची आएगा बताओ तो हनी? क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? माइनस आएगा। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमने बोला कि जो H प्लस निकला, यही H प्लस जाके जुड़ेगा NH2 से। किससे जुड़ेगा? NH2 से। तब पहले से NH2 के पास भैया हाइड्रोजन कैगो था? 2 गो था। कैगो था? 2 गो। एगो आऊ आके जुड़ा तो कैगो हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। अब प्लस था तो प्लस यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद आपको तो पता है कि यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है? R है। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्यूपिटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्यूपिटर आयन। तो जरा समझ लीजिए ज्यूपिटर आयन को डिफिनेशन अगर लिखना रहेगा तो बोलिए कि एमिनो एसिड में, किसमें? एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन आयन त्याग करता है। हाइड्रोजन आयन त्याग करता है, जबकि एमिनो ग्रुप हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है। हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है, जिससे एमिनो एसिड में आयन का निर्माण होता है। किसका? आयन का निर्माण होता है। इसी आयन को ज्यूपिटर आयन के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको एक बार पुनः सुन लीजिए। हमने बोला कि एमिनो एसिड में कार्बोक्सी ग्रुप, एमिनो एसिड में कार्बोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन आयन का क्या किया? त्याग किया, और एमिनो ग्रुप हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है। इससे इसमें आयन का निर्माण होता है। कुछ का देख लीजिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बन गया? प्लस। तो जिससे आयन का निर्माण होता है, इसी आयन को ज्यूपिटर आयन के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग नाम रखेंगे ज्यूपिटर आयन। क्या बोलेंगे? ज्यूपिटर आयन। तो ज्यूपिटर आयन का डिफिनेशन एक बार और आप लोग सुन लीजिए। बोलिए कि एमिनो एसिड में कार्बोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन आयन त्याग करता है तथा एमिनो ग्रुप हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है। इससे एमिनो एसिड में आयन का निर्माण होता है, और इसी आयन को ज्यूपिटर आयन कहा जाता है। तो चलिए, हमें आशा है कि आपको ज्यूपिटर आयन और इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए, तो हम लोग को जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग को पढ़ना रहेगा आपको प्रोटीन के बारे में और विटामिन्स के बारे में। उसी में हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए।